चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का 13वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो भारत के एमएसएमई सेक्टर में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और इकोसिस्टम को सशक्त बनाने वाले योगदान को मान्यता देता है, एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। इसी अवसर पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुस्तक एमएसएमईज ऑफ डेवलप्ड इंडिया का भी विमोचन किया गया। ये पुरस्कार समारोह दिल्ली को द ललित में हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में डॉक्टर रजनीश आईएएस एडिशनल सेक्रेटरी एवं डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई मंत्रालय मुख्य अतिथि थे। इस दौरान सीआईएमएसएमई के अध्यक्ष सीए मुकेश मोहन गुप्ता की पुस्तक एमएसएमईज ऑफ डेवलप्ड इंडिया एमएसएमईज स्कीम का विश्व कोश का विमोचन मंत्री गोयल ने किया। ये पुस्तक भारत सरकार के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रकाशित की गई है। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने में बैंकों की भूमिका बहुत जरूरी है। समय पर कर्ज मिलने से छोटे उद्यमियों को काम शुरू करने और बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि बैंक अब ऐसे लोगों को भी कर्ज दे रहे हैं जो पहले निजी या अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते थे। इससे उनको आमदनी और जीवन बेहतर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी बैंक आज मजबूत है, देश की तरक्की में निजी और विदेशी बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पुरस्कार पाने वालों को बधाई देते हुए मंत्री गोयल ने कहा कि छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को आगे भी बैंकों और सरकारी योजनाओं का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने सभी बैंकरों और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को 2026 के लिए शुभकामनाएं दी और अमृतकाल में तेज और समावेशी विकास पर जोर दिया। इस मौके पर सीआईएमएसएमई के अध्यक्ष श्री मुकेश मोहन गुप्ता ने कहा, एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख स्तंभ है। इनके विकास में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सहयोगियों की बड़ी भूमिका है। इसी योगदान को सम्मान देने के लिए चैम्बर वर्ष 2013 से ऐसे संस्थानों को सम्मानित करता आ रहा है। एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स का मकसद उन संस्थाओं को पहचान देना है जो छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि एमएसएमईज ऑफ डेवलप्ड इंडिया पुस्तक का विमोचन भारतीय एमएसएमईज की प्रगति को दिखाने और उद्योग, बैंक तथा सरकार के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 के तहत अलग अलग क्षेत्रों से बेहतर काम करने वाली एमएसएमई को भी सम्मानित किया गया। एमएसएमई रत्न अवार्ड्स नवाचार, विकास, रोजगार और टिकाऊ काम करने वाले उद्योगों को दिया गया। ये पुरस्कार डॉक्टर राजनीश और अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदान किया। एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बिजनेस हेड देवाशीष गुप्ता ने कहा कि आसान और सुलभ बीमा समाधान के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य एमएसएमई को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़कर गर्व है, क्योंकि ये पहल समावेशी विकास और लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उनके विजन में भी मेल खाती है। पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए इसके लेखक सीए मुकेश मोहन गुप्ता ने कहा कि ये किताब भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। इसमें केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं, विभिन्न संस्थाओं की पहल और एमएसएमई व स्टार्टअप से जुड़ी जरूरी जानकारियों को एक जगह सरल भाषा में शामिल किया गया है। इससे उद्यमी, सलाहकार और अन्य लोग अपने कारोबार और जरूरत के अनुसार सही सरकारी योजना को आसानी से समझ सकेंगे। पुस्तक के महत्व पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमईज ऑफ डेवलप्ड इंडिया, जिसे संक्षेप में एमओडीआई कहा गया है, पिछले 11 वर्षों में सरकार द्वारा एमएसएमई को दिए गए लगातार सहयोग और प्रयासों को दर्शाती है। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और अन्य संस्थाओं की योजनाओं को खास तौर पर एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक एमएसएमई नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, बैंकरों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनेगी। इस वर्ष 10 सार्वजनिक क्षेत्रों में
बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 निजी और विदेशी बैंकों करूर वैश्य बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यश बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भी पुरस्कार दिए गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही यूक्रो कैपिटल लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, SBI फैक्टर्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और श्री धर्म स्थल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट BC ट्रस्ट को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सिडबी, CGTMSE, नेशनल, NSIC, परफियोस, टैली, सरदूल, अमरचंद, मंगलदास और जी बिजनेस SME के संपादक श्री सौरभ मनचंदा को पुरस्कार मिला। इसके अलावा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने वाले 50 से अधिक MSME को भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार डॉक्टर रजनीश, अतिरिक्त सचिव विकास आयुक्त MSME मंत्रालय, CGTMSE के CEO सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जी बिजनेस द्वारा MSME एक्सप्रेस नाम के एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इस चर्चा में डॉक्टर राजनीश, MSME मंत्रालय, श्री M परमशिवम, कार्यकारी निदेशक पंजाब नेशनल बैंक श्री मनीष सिन्हा, CEO CGTMSE को श्री मुकेश मोहन गुप्ता आदि की अहम भूमिका रही। They will invest 1,80,000 crores. And if they don't invest, we can claw back the concessions that they give, which makes it a really binding, serious commitment. Not just an MOU or a promise that yes, we will invest. This they have to invest. And many other elements that are there in the agreement. A lot of investments coming in for innovation, a lot of investments coming in for manufacturing, for export, not only to New Zealand but other parts of the world. They want to make India as a manufacturing base. And I'm sharing all this because the biggest beneficiary of all of these steps is going to be the MSME sector. So congratulations to all of you. I'm sure the SMEs, our incubators, our startups, our young entrepreneurs, all of them will be supported by the banking system in good measure. We will also support them through various schemes of the different government departments. But together, let's make this opportunity fructify on the ground as quickly as we can. Let's look at doubling, tripling, quadrupling our bilateral trade, both in goods and services. Let's provide opportunities for investors to come in and leverage this very important historic FTA, led by a team of negotiators which was almost entirely women. It's the first FTA led by women officers. सर एक बार परिचय बता दें। जी, मेरा नाम मधुर कुमार हुआ। मैं मुख्य महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई में कार्यरत हूँ। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो है सारे बैंक के जो अवार्ड दिया गया है, मंत्री आए थे, वो खुद कुछ जो है गिफ्ट भी दिए बैंक को, क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो MSME सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी को दे रही है, और जैसे आपको साहब ने कहा, मिनिस्टर साहब ने कहा, MSME हमारे लिए बैकबोन है। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, रोजगार का साधन मिल रहा है, एक्सपोर्ट में हम काम कर रहे हैं, GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बैंक को इस MSME में काफी योगदान देने की जरूरत है। दूसरी बात, भारत सरकार ने इतने सारे स्कीम बैंक के माध्यम से चालू किया है, जिसमें अभी रिसेंटली क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर स्टार्ट किया है। उसके अलावा आपके मिनिस्टर साहब ने PM स्वनिधि की बात करी, PM विश्वकर्मा की बात की, मुद्रा लोन की बात की। पब्लिक सेक्टर बैंक काफी योगदान MSME ग्रोथ के लिए कर रहा है। अभी विकसित भारत के लिए MSME को सपोर्ट करना हमारी बहुत जिम्मेवारी बनती है बैंकर के लिए, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए।
सर जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है लोन तो देती है, लोन के साथ साथ जो है तो जैसे हॉस्पिटल इस सब में भी काफी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पीसीआर और सफदरजंग हॉस्पिटल जी। तो क्या कहेंगे? जी, वो हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल से हमारा बहुत पुराना संबंध है, हमारी ब्रांचेस हॉस्पिटल के अंदर है और इनफैक्ट CSR जो एक्टिविटीज है हमने काफी चेयर्स भी दी। इसके अलावा हमारी स्कीम है बॉब डॉक्टर प्लस, जिसमें मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। बॉब डॉक्टर प्लस में हमने इक्विपमेंट फाइनेंस की भी स्कीम निकाली, जैसे डॉक्टर को MRI इक्विपमेंट लगाना हो, CT स्कैन लगाना हो, एक्सरे मशीन लगाना हो, वो सारी सुविधाएं हम देते हैं। और ये CGT MSME कवर है, आज आपने मिस्टर सिन्हा को सुना होगा, ये सारे स्कीम हमने CGT MSME कवर रखा है, तो सिक्योरिटी की आपकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने डॉक्टर के लिए अलग से सैलरी स्कीम भी रखी है, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर के लिए जो हमारे लिए समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए स्कीम रखी हुई है, कंसेशनल होम लोन देते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस मामले में काफी आगे है। हम MSME ग्रोथ की बात करें तो आज हमारे बैलेंस शीट में 1,60,000 करोड़ MSME का है, हम 15 लाख कस्टमर को सर्व करते हैं, तो और हमारे 8,800 ब्रांचेज MSME के लिए काम करते हैं। इसके अलावा हमने 395 SME ब्रांचेज है जो सिर्फ MSME के लिए काम करते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा इस जरिए से कि MSME में बैंक ऑफ बड़ौदा का काफी सपोर्ट रहा है और आगे भी रहेगा, और हम 2047 की बात करें विकसित भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा महत्वपूर्ण कदम उठाने की लिए अग्रसर है। सर एक बार अपना परिचय बता दें। I am Dr. Girish Gupta and I am a scientist and originally I started my career as a mechanical engineer. आप सर क्या कहेंगे, वो जो मंत्री हैं वो बैंक में जो अवार्ड दिया गया है, क्या कहेंगे? Well, it is a recognition, but I must tell you, my company Global Engineers Limited, of which I am the chairman, is a recipient of this is the 24th national award. We have won 2 national awards from President of India, 2 international awards and 20 national awards, and we are probably one of the few companies in India which are working in nuclear power. I have been instrumental in developing fast breeder reactor, which is a pilot plant operating on thorium, not uranium, and that plant is working very satisfactorily for the last 14 years at Kalpakam, NPCIL Kalpakam. And we are also working in the niche area of defense ammunition manufacturing, in which we have set up number of plants with ordnance factories for manufacturing explosives and propellants for ammunition. Great.